और हनुमान जी तो साक्षात गुरु बैठे हैं, घबराइए मत, इन्हीं शरण पकड़ लीजिए, इन्हीं चरणों के का सहारा ले लीजिए, भव सागर से पार हो जाएंगे। हनुमान जी करते रहेंगे। जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। कि हनुमान जी गुरु की भांति हम पे कृपा करें, क्योंकि गुरु को पता होता है कि हमारे लिए उचित क्या है, अनुचित क्या है, हमारे लिए क्या श्रेष्ठकर है, सब गुरु को पता होता है। और बगैर गुरु के कोई साधना भी पूरी नहीं होती। लेकिन आप लोगों की तरफ से बहुत सारी जिज्ञासाएं सामने आती हैं कि इस संसार में, इस समय जो फिलहाल जिस समय में हम जी रहे हैं, एक तो सद्गुरु ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सद्गुरु मिले भी तो सबको, जितने सारे लोग हैं सब अगर गुरु को ढूंढे भी तो सन्मुख बैठ करके जैसे पहले होती थी बातें, वैसा संभव भी नहीं है जितने लोगों की जनसंख्या है। तो ऐसे में इसका क्या निराकरण, क्या उपाय हो सकता है, ये सब आज बताने के लिए उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य पंडित डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी, जो कि कर्मकांड के भी बड़े अच्छे जानकार हैं। स्वागत है आपका। जय श्री राम। पंडित जी, इस तरह की बातें तो आती हैं, चूँकि आपसे भी जब बातें होती हैं तो आप कहते हैं गुरु का होना बड़ा आवश्यक है। वैसे तो कई बार हम लोग बताते हैं कि गुरु ना हो तो हनुमान जी तो स्वयं गुरु हैं, शिव तो स्वयं गुरु हैं। तो ऐसे में व्यक्ति क्या करे फिर? देखिए, साधना का जहाँ तक विषय आता है, आजकल तो बड़ी विडम्बना है। मैं देखता हूँ कि गुरु दीक्षा के लिए अनाउंस किया जाता है बड़े बड़े पांडालों में, हाँ। कि जिसको गुरु दीक्षा लेनी है अपना नाम अंकित करवा दे, नाम लिखवाएं, अंकित करवा दें। और गुरु दक्षिणा का चार्ज है, एक चार निर्धारित शुल्क भी रख दिया गया है। और जनता इतनी पागल है, भीड़ लगी रहती है भाई साहब। आपको बताऊं मैं नहीं, मैं अपना अनुभव पंडित जी बताऊं। मैं भी जब जाता हूं साक्षात्कार के लिए कभी कभी महात्माओं से, तो सबसे पहले तो मुझसे ही कहा था, पहले आप नाम आप भी लिखा लीजिए। हाँ। तो हम सोचते हैं कहाँ कहाँ गुरु मनाए। अब बताएं आपको एक बात, मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ। नाम लिखवा लिए, शुल्क हो गया, यहाँ तक तो बात ठीक है। गुरु की सेवा शिष्य को करनी चाहिए, तन मन धन दोनों तीनों से करना चाहिए। धन भी गया कोई दिक्कत नहीं है, शुल्क हो गया, शुल्क के रूप में। विडम्बना तब होती है, आश्चर्य तब होता है, आप लोग बैठ जाइए, गुरुजी मंत्र दे रहे हैं, माइक ले गुरुजी बोलते हैं कि यही आपका मंत्र है, दीक्षा हो गई आपकी। और हमारे शास्त्रों में वर्णन है गुरु मंत्र के लिए कि गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, जितना हो सके गुरु मंत्र गोपनीय रखो। जब गुरु जी ही उजागर कर दे रहे हैं तो गोपनीयता कहाँ रह गई? पहले तो होता था, हमने देखा है कि गुरुजी तो ऐसे गुरुओं से या फिर कोई चादर हाँ जी करके बोला करते थे। विधान नहीं है अच्छा गुरु दीक्षा का कि गुप्त रूप से कि चद्दर आज से तौलिए से साल से ढक करके और कान में वो मंत्र दिया जाता था कि ताकि आपको ही याद रहे। देखो गुरु क्या करता है, शायद मैं किसी वीडियो में बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ, मुझे भली बात याद नहीं है, लेकिन अब बता देता हूँ। आज चर्चा हो रही गुरु क्या करता है, जब आपके कान में मंत्र देता, मंत्र फूंकता है, कुछ नहीं करता हो, जो मंत्र देता उस मंत्र के माध्यम से क्या कृपा करता आप पर। सच्चा गुरु तो, मैं डुप्लीकेट गुरुओं की बात नहीं करता हूँ, जो माइकों में गुरु मंत्र दे देते हैं, वो गुरु हैं ही नहीं, वो व्यापारी हैं। वीडियो में कह रहा हूँ, इन व्यापारी गुरुओं से समाज को सावधान रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी विडंबना है, ये हमारे धर्म पर कलंक है। सनातन धर्मावलंबियों को इससे जरूर सावधान रहना चाहिए। गुरु क्या करता है, जब कान में मंत्र फूंकता है आपके, वो बताता है कि हमारे अंदर जो परमात्मा की दिव्य ज्योति है, वही ज्योति आपके अंदर भी है। अंतर दोनों में क्या है, हमने साधना के मार्ग के द्वारा, तप के मार्ग के द्वारा, भक्ति मार्ग के द्वारा उस दिव्य ज्योति को जागृत कर रखा है। और आपके अंदर ज्योति है, वासनाओं की मैल जमी हुई उस पर है, कामनाओं की मैल जमी हुई है, और वो जो है दबी हुई है, जागृत नहीं हो पा रही है। तो जैसे आप देखते हैं, कभी ठंड का सीजन है, अलाव आप जलते कहीं देखे होंगे, जब अग्नि जलती है और जब शांत हो जाती है तो ऊपर एक राख जम जाती है। अब लगता है इसके अंदर कोई आग नहीं होगी, लेकिन जैसे फूंक मारो तो राख उड़ जाती है, अग्नि चमक जाती है। अगर आपका सच्चा गुरु है, ठीक वैसा काम करता है।
कान में जो मंत्र देता ना, उस मंत्र के माध्यम से ऐसी फूंक मारता है कि आपके अंदर की वो वासनाओं की में लड़ती है, परमात्मा की दिव्य ज्योति जागृत हो जाती है। यदि ऐसा गुरु आपको कहीं मिले ना, दौड़ाकर पकड़ लीजिए, छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए उसको कान फूंकना कहते भी थे। हाँ, कि गुरु ने कान फूंका है कि नहीं। हाँ, कान में मंत्र फूंका कि नहीं फूंका है। और देखिए, जहां तक पूजा पाठ की बात है और गुरु मंत्र की बात है, तो बिना गुरु दीक्षा के या बिना गुरु के कोई मंत्र फलीभूत हो ही नहीं सकता है। आप मंत्र तो जप रहे हैं, मंत्र आप जप रहे हैं, लेकिन उस मंत्र की विधि क्या है, किस प्रकार उस साधना को करना है, या उपाय तो गुरु ही बताएगा ना। और बिना गुरु के मार्गदर्शन में की गई साधना आपको कष्ट भी पहुंचा सकती है, हानि भी पहुंचा सकती है। नहीं, लेकिन फिर बात तो फिर जहाँ सब लोगों ने शुरू किया था, क्योंकि लोगों का कहना है कि सामूहिकता में जो मिलता है उन्हें, ना से हाँ एक वाली स्थिति होती है। लेकिन एक बड़े हम प्रोस्पेक्ट में अगर बात करें, हम इतनी बड़ी जनसंख्या को देखते हुए, तो संभव नहीं है कि सबको सन्मुख होकर के गुरु कान फूंक सके। या कई बार जैसे लोगों से हमने बातें की हैं, लोगों का कहना है कि किसी फला गुरु के प्रति मेरी श्रद्धा है, हम उन्हें ही गुरु बनाना चाहते हैं। अब गुरु जी के सामने इतनी भीड़ है कि व्यक्तिगत तौर पे किसी के कान में कुछ कहना शुरू करें तो शायद उनको कई सैकड़ों वर्ष लग जाएं। ऐसा नहीं है। कल्पना करें, अच्छा, आपने तमाम मजदूरों को देखा होगा जो पल्लेदारी करते हैं, 1 कुंटल का बोझा रखते हैं और लाके गाड़ी पे रख देते हैं या गाड़ी उतार कर रख देते हैं। अब उनकी सामर्थ्य 1 कट्टा उठाने की है, 1 कुंटल बोझा उठा सकते हैं, उनके ऊपर 4 कुंटल रख दो, आप ले जा पाएंगे क्या? वो मर जाएंगे ना। तो आजकल गुरु वैसे हैं, एक साथ में हजारों को गुरु मंत्र दे देते हैं, जिसको देने में वो खुद असमर्थ है। नहीं होना चाहिए ऐसा। तो उसका उपाय क्या है? जैसे उसका उपाय है, आप इंतजार करिए ना। जिस प्रकार आप चाहते हैं मुझे बढ़िया गुरु मिले, तो गुरु भी चाहता मुझे बढ़िया शिष्य मिले। गुरु और शिष्य दोनों को परखना चाहिए, यह शिष्य हमारे योग्य गुरु मंत्र धारण करने के योग्य है कि नहीं है, और शिष्य को भी चाहिए या गुरु दीक्षा लेने योग्य है कि नहीं योग्य है। अच्छा, गुरु तो कोई भी आपको उतार सकता है, लेकिन गुरु को चाहिए शिष्य की परीक्षा ले। आप बताइए, जनक जी के यहाँ सुखदेव जी गए परीक्षा देने, तो कितने दिन खड़े रहे दरवाजे पर, फिर अंदर प्रवेश मिला। आज के शिष्य चाहते हैं, मैं चाहूँ मैंने 10 लाख रुपया दिया तो गुरुजी माइक से मेरा गुणगान गाए 1 घंटा। अच्छा पंडित जी, चूंकि आपके इस तो दोनों में दिक्कत है ना। आपके इस वीडियो को जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो एक मैसेज जाता है कि गुरु होना आवश्यक है, तो ऐसे लोगों की तलाश शुरू हो जाती है गुरु के लिए। मेरे पास ही बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, लगातार कमेंट्स आते हैं, कैसे गुरु बनाएं, कौन बनेगा गुरु। कुछ लोग कहते हैं आप ही बता दीजिए किसको बनाएं, कैसे बनाएं। तो हम तो चूँकि हनुमान भक्ति काफ़ी लोग देखते समझते हैं, तो हम चाहते हैं कि अगर एक बड़े तादाद में लोग अगर गुरु बनाना चाहते हो तो उसके लिए कुछ है उपाय क्या, वो क्या करें? क्योंकि मूल प्रश्न ये है। जी बिल्कुल उपाय है। देखो, अगर आपके पास समस्या है तो समाधान भी है, और समस्या का समाधान उस समस्या में छुपा होता है, हम ढूंढने में भूल कर जाते हैं। मैं जो कहना चाह रहा तो कह नहीं पाया। तो जिस प्रकार से एक मजदूर है, उसकी कैपेसिटी है इतना वजन लेकर हम चल सकते हैं, उसी प्रकार से गुरु को भी चाहिए साल में 2, 4, 5 शिष्य बनाए जिसको तैर करके भवसागर से पार करा सकें। वो इतना लोड ले लेते हैं, खुद डूब के मर जाएंगे तुम्हें मारेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए कतई। तब तो बहुत सारे लोग गुरु बिना वंचित रह बिल्कुल क्यों रह जाएंगे। जिनके पास गुरु का चयन जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, फिलहाल तब तक के लिए हनुमान जी गुरु बना लें। हनुमान जी को गुरु बना लीजिए जब तक आप सच्चा गुरु नहीं मिला है, जब तक सदगुरु और हनुमान जब तक सदगुरु नहीं मिला है, जब सदगुरु आपको हनुमान जी के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा ना, हनुमान जी खुद प्रेरणा दे देंगे आपको कि फला गुरु आपके लायक है, बढ़िया गुरु मिले। गुरु देखिए, दीक्षा हम लोग भी देते हैं, सूत्र है, साल में 1 लोग, 2 लोग, 5 लोग, 4, हमारी जितनी सामर्थ्य है ना, हम तो अपने तैर ही नहीं पा रहे हैं, आपको और डुबा रहे हैं ले जा करके। नहीं पंडित जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, और बार बार जिज्ञासा हम इसलिए रख रहे थे कि बहुत सारी शंकाओं का निराकरण हो जाए। एक तो अच्छी बात आपने बताया कि गुरु को पहले जांच परख करके ही गुरु बनाना चाहिए, बिल्कुल, गुरु को भी शिष्य जांच परख के ही बनाना चाहिए। ये कहावत है ना, गुरु करें जान के और पानी पिए छान के। और तब तक के लिए तो हनुमान जी स्वयं गुरु हैं। मैं तो सीधा कहता हूँ, आपके इस अंतर आत्मा में जो परमात्मा का अनहद नाद बज रहा है,
जो उसे सुन सके और आपको सुना सके, ऐसा गुरु कहीं मिल जाए तो दौड़ के पकड़ लेना आप, अन्यथा भ्रम में ना पड़े। हनुमान जी को गुरु बनाएं। जब तक आपको सच्चा गुरु नहीं मिल रहा है, हनुमान जी से प्रेरणा लें आप। ऐसा नहीं कि देखा देखी में किसी गुरु बना लिया, हाँ, देखा देखी नहीं। और 2-4 महीने के बाद तो पहले क्या होता था, गुरु जी की शिकायत ना करनी शुरू कुल गुरु हुआ करते थे, कुल परंपरा के आधार पर गुरु दीक्षा हुआ करती थी। आप स्वयं हैं, वैष्णव हैं, किस निम्बार्क आचार्य, किस संप्रदाय से आप हैं, अच्छा। तो कुल गुरु कुल पुरोहित 2 हुआ करते थे। तो दीक्षा सदैव कुल गुरु से ली जाती थी। मैं तो कई बार कहता हूं कि सरकारें चल रही हैं, मैं निवेदन करता हूं कई बार वीडियो के माध्यम से कि सरकार से भी मैं आग्रह करता हूं कि साल में 2 बार अपने उस सदन में धर्म संसद का आयोजन कीजिए, और जो विकट समस्याएं हों सांसदों के साथ में धर्म गुरुओं से उसे निवेदित कीजिए कि इसका उपाय क्या है, उस पर चर्चा करवाई जाए। हमारे यहाँ पद्धतियाँ थी, हमारे यहाँ सत्ता का संचालन 2 जगह से हुआ करता था। एक तो व्यासपीठ से, व्यास सत्ता, एक राज सत्ता, यानी गुरु सत्ता और राज सत्ता। जैसे आप मानस पढ़िए, वाल्मीकि पढ़िए रामायण में, जब अयोध्या पर संकट आया तब तक चक्रवर्ती महाराज की मृत्यु हुई, राम जी का वनगमन हुआ, और जो है भरत जी नंदीग्राम गए, तो वशिष्ठ जी सत्ता का संचालन करते थे। भागवत प्रसंग आता, राजा बेन का अत्याचार हुआ तो उनका वध करके, और जो है संतों ने पृथु की उत्पत्ति की, भगवान पृथु की, और गद्दी सौंपा उनको। तो जब कभी राज सत्ता में विकृति आती थी तो व्यास सत्ता जा करके समाधान करती थी, और जब कभी व्यास सत्ता में आश्रमों में विकृतियाँ आ जाती थी तो राज सत्ता आगे बढ़कर उसका संभालती थी, नियंत्रित करती थी। तो दोनों का समागम होना चाहिए समय समय पर। और एक प्रजा को एक सही तरीके से जो कर्तव्यों का निर्वहन है, राजा तभी कर करवाया सकता जाता था कि जब तक एक जो गुरु सत्ता की तरफ से भी निर्देश। अगर धर्म नहीं होगा तो राज धर्म भी नहीं चल पाएगा। राज के साथ धर्म जुड़ा, राज धर्म है, वो राज धर्म है। हर व्यक्ति का एक धर्म है, हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म है, और हर व्यक्ति को धर्म से जुड़ करके ही कार्य करना चाहिए। तो गुरु बनाना आसान नहीं है, गुरु उसको बनाओ जिसके क्रियाकलापों को आप समझ सको, अपने जीवन में उतार सको। गुरु बना के निभाना भी बड़ा कठिन है ना। आपने गुरु तो बना लिया, गुरु के प्रति आपका, कई लोग आते हैं मेरे पास, फला गुरु बना तो वैसे वैसे। देखो, गुरु निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर आपने गुरु बना लिया तो गुरु जैसा भी है स्वीकार कीजिए और उसमें आस्था रखिए, आपका कार्य सिद्ध होगा। जैसे ही कहा आपने, जो कि बहुत सारे लोग हड़बड़ी में, और जिन्होंने गुरु मंत्र लिया उनके लिए महा उपाय बता देता हूँ मैं एक और। जिन्होंने गुरु दीक्षा ली हुई है, यदि कोई संकट, बड़ा से बड़ा संकट आ जाए तो आप घबराएं मत। किसी ज्योतिषी, किसी दूसरे गुरु और किसी पाखंडिक चक्कर में ना पड़ के आप अपने गुरु मंत्र की जप की संख्या को बढ़ा दें, आपका समाधान हो जाएगा। पूर्णता विश्वास रखें अपने गुरु में, निष्ठा रखें, विश्वास रखें जी, तो शंका का समाधान हो जाएगा। तो मूल बात यह है कि जैसा कि आपने कहा कि गुरु बनाए जान के और पानी पिए छान। जीवन में गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। गुरु चाहिए जो कि वो आपको दिशा देगा और आपके अंदर जो ज्ञान की परतें हैं जिस पे राख जम गई है उसको हटाने का काम करेगा, एक प्रकाश की लौ जगाएगा। तो बहुत सारी शंकाओं का आपने समाधान किया और मुझे लगता है कि भक्तों को इसी मार्ग को अपनाना चाहिए। कोई सदगुरु मिल जाए तो बना लीजिए, बिल्कुल बनाइए, और नहीं तो फिर हनुमान जी तो स्वयं, जो शिव तो स्वयं गुरु हैं, और इस तरह से हनुमान जी ही आपको, तुलसीदास जी तो स्वयं लिखा ना, कृपा करो गुरुदेव की नाई, वो सीधा लिखे, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही बक्रोयपि चंद्र सर्वत्र बंदते। तो शिव जी तो साक्षात गुरु हैं और शिव जी के अवतार हैं हनुमान जी, जी जी जी, अंश अवतार। तो हनुमान जी को गुरु बनाइए आप। जब तक आपको कोई गुरु नहीं समझ में आता है, देखो गुरुता तो होनी चाहिए गुरु के अंदर ना। जब गुरु के अंदर गुरुता नहीं है तो गुरु कैसा हो है जो आपके, हाँ, हड़बड़ाइए मत, जल्दबाजी मत कीजिए, फलाने बना दिया। आजकल गुरु लोग उसको बनाते हैं जिसके पीछे लंबी लंबी कारों की लाइनें चलती हैं,
भारी भरकम हाँ जो वो दिखाया देखता ये तो इतने बड़े गुरु जी हैं। गुरु वो नहीं है। देखो सुखदेव जी जब परीक्षित कथा सुनाने आए ना, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे थे लोग वहाँ, हजारों की संख्या में। 88,000 की चर्चा आती है। हाँ, और जो है जिन्होंने कई चतुर्युगियाँ देख चुकी अपने जीवन में, ऐसे गुरु बैठे थे ऋषि मुनि। कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसकी मुक्ति का साधन क्या है। परीक्षित जी समाधि से दौड़ पड़े। अब लोग समझे कि सुखदेव जी दौड़ते आ गए। अब लोगों ने समझा कि सुखदेव जी आ रहे हैं ना, बहुत बड़े संत हैं, तो इनके पीछे हजारों लाइन लगी होगी, कोई नहीं था। अकेले नंग धड़ंग कोपिन पाने दौड़ते आ गए। अरे परीक्षित आओ, तुम्हारा समाधान मेरे पास है। तो जब गुरु ऐसा होना, ये मत ढूंढिए आपके जहाँ हजारों लाइन हो। हजारों में क्यों जाते हो? जिन पे सहज ही देखो विश्वास हो जाए आपका। भोजन तो करोड़ों घरों में बन रहा है, लेकिन पड़ोस में भूखा कौन मर रहा है? उसे एक रोटी काफ़ी है। तो आप अब मत देखिए कि जहाँ हजारों भीड़ वहाँ जाइए आप। आपका पेट कहाँ भर रहा है, उसका धन्यवाद कीजिए आप। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको पंडित जी। धन्यवाद सभी भक्तों को। अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपने ये छोटे छोटे उपाय करें और जीवन में गुरु अवश्य धारण करें। बिना गुरु बिन कृपा नहीं हो सकती है। गुरु बिन भवनि तरे न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। बिल्कुल। तो गुरु भी जीवन में अति आवश्यक है। और हनुमान जी तो साक्षात गुरु बैठे हैं, घबराइए मत। इन्हीं शरण पकड़ लीजिए, इन्हीं चरणों के का सहारा ले लीजिए, भाव सागर से पार हो जाएंगे। हनुमान जी करते रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।